अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मेरी दुआएं आप लोगों के साथ है। अल्लाह ताला आपके इम्तिहान में अच्छे नंबर से कामयाब करे। आप कमेंट में लिख दीजिए एक बार आमीन। किसी की दुआ को भी आमीन जरूर किया जाता है, कहा जाता है और लिखा जाता है। आपने अब तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की अल्हम्दुलिल्लाह तैयारी कर लिया होगा विथ ग्रामर, यानी कि कवायद और ग्रामर के साथ। अब मसला आ रहा है आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन का। आप लोगों ने खाई जार किया था, हमने एक वीडियो दिया पहले, उसके बाद दूसरा वीडियो दिया और ये तीसरी वीडियो है। मैं आपसे खुद फिर कहूंगा कि आप अपने खातिर इस वीडियो को भी देख लें। अगर आपने पहले के 2 वीडियो को नहीं देखा है उसको भी देख लें। आपने 3 वीडियो जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन हमने दिया है, अगर आपने उसको याद कर लिया होगा तो अल्हम्दुलिल्लाह। अगर नहीं याद किया और सिर्फ 3 ही वीडियो को आप पढ़ लें, मैं आपको गारंटी देता हूं इन 3 वीडियो से ही आपके तमाम क्वेश्चंस आएंगे। इम्तिहान के बाद आप फिर मुझे कॉल करके बता भी सकते हो कि मौलाना साहब आपने क्या कहा था और क्या हुआ। यकीन जानिए हमारी बात के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह 5 साल का अनुभव है। इस 3 वीडियो में आपके वो तमाम क्वेश्चन आएंगे जो इम्तिहान में आपके पूछे जाएंगे। बस शर्त यह है कि आपको मुकम्मल तौर पर पकड़ होनी चाहिए और आपको याद होना चाहिए। अगर आपको याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो राब्ता कायम करके अभी में से वीडियो और पीडीएफ भी ले सकते हैं। ये इसके सटीक जवाब आपको दिया गया होगा। मैं आपको इस वीडियो के अंदर सिर्फ आपको तमाम क्वेश्चन दिखाऊंगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। आपको उसको स्क्रीनशॉट लेकर के या वीडियो को रोक करके आपको देख लेना होगा कि कौन कौन क्वेश्चन है, कि आपने उसकी तैयारी किया है या नहीं किया है। और मैं आपको आखिर में यही बताऊंगा, बीच के अंदर बताऊंगा कि आपको बिल्कुल एक क्वेश्चन ऐसा है, 2 क्वेश्चन ऐसा है जिसका जवाब नहीं आता है, तो आपको कैसे करके आना है। यानी खाली पेपर आपको नहीं छोड़ना है। ये तमाम बातें इंशाल्लाह वीडियो के अंदर होगी। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले आप जो अपनी कॉपी आपको वो मार्कशीट दी जाएगी, वो मार्कशीट में आपने 50 क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है और वो मार्कशीट आपसे जमा कर लिया जाएगा। फिर आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन की बारी आएगी, उसमें सबसे पहले अपने कॉपी के ऊपर अब लिखिएगा आप सेक्शन बी। यह आपको लिखना बिल्कुल अनिवार्य है। लिखा हुआ है सेक्शन बी, आपको लिख देना है। उसके पास से पहले कॉपी को आपको 4 भाग में कर देना है। फोल्ड कीजिएगा, 1 2 4 भाग हो जाएगा। उसमें पहला भाग जो दाहिने वाला होता है, इस दाहिने वाले भाग को आपको छोड़ देना है। सिर्फ आपको वहां पर क्वेश्चन जो है नंबर है उसको लिखना है। आपको लिखा है सवाल नंबर 1, तो आपको लिखना है जवाब नंबर 1 लिखना है। जो जगह है ये जो ये है, एक भाग इधर हो गया, इसके भाग में अब लिखना है जवाब नंबर 1 लिखना है बस। उसके बाद से सवाल दिया है कि दर्जैल उन्वान में से किसी एक उन्वान पर मजमून लिखिए। नंबर 1 में दिया है आपको दोस्ती, 2 में दिया है मोबाइल, 3 में दिया है महात्मा गांधी जी में, और दाल में दिया है बाहर। ठीक है, बिहार नहीं क्या है, बाहर है। और हे में दिया है आपको क्या, लॉकडाउन। तो इन 5 में से जो आपको आता है तो यहाँ पे लिखा है क्या, सेक्शन बी लगा दिया है, ठीक लिख दिया है। फिर यह जवाब नंबर 1। और आपको कौन सा आता है, मान के चलिए आपको आता है लॉकडाउन पे, तो वहां लगाइएगा आप कहिएगा आपको हे लिख देना है। आपको आ रहा है महात्मा गांधी, तो वहां आपको बगल में यहाँ पर जी में आपको लिख करके घेर देना है। यानी कि जिस ऑप्शन का जवाब आप स्टूडेंट दे रहे हो वहां आपको जवाब नंबर 1 के साथ वो ऑप्शन आपको लगाना बिल्कुल जरूरी है। तो देखिए, महात्मा गांधी पर आपको याद कराया गया है, आपने याद किया गया होगा। भर कर इस 5 में से जो आपको आता है आपको आसानी से उसको 5-6 लाइन में आप 8 लाइन को लिख देना है। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 2 में, मंदरज झैल अशार में से किसी 2 अशार की तशरीह करना। कितना अशार दिया है, अलिफ बे जीम दाल, 4 दिया है। 4 में से सिर्फ आपको क्या करना है, 2 का जवाब देना है। देखिए क्या लिखा है, नंबर 1 में है अलिफ में है, अब क्या बताएं क्या था ख्यालों के शहर में, बसने से पहले वक्त के हाथों उजड़ गए। 2 में है सूरज गोना मेहरबा है, सर पे नीला सायबा, आसमा या आसमा दायम रहे साया तेरा। ये आपको लिखना है स्टूडेंट। अच्छा, जी में है खुदा ही जाने ये गाना मैं कौन हूँ क्या हूँ, खुद अपनी जात पे शक दिल में आए क्या क्या। दाल में है वह गुलदस्ते मानो को नए ढंग से बांधो, एक फूल का मजमून हो सुरंग से बांधो। ये 4 में से आपको 2 का जवाब देना है। इंशाल्लाह आप तो अगर याद होगा तो ठीक है, नहीं तो आप डायरेक्टली वीडियो के अंदर देख सकते हैं या फिर जाकर के आप पीडीएफ आप लेकर के देख सकते हैं। आगे देखते हैं कि भरकर ये सवाल आपके इम्तिहान में पूछे जाने वाले हैं, आपको याद कर लेना होगा। सवाल नंबर 3 देखिए, मेन चीज आपको समझना है। देखिए सवाल नंबर 3 में है कि मंदरजैल इक़्तिबास की तशरीह सियाक़ो सबाक़ के हवाले से कीजिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप
1 नंबर है क्वेश्चन आसानी से लिखते हो, 2 नंबर में लिख लेते हो, लेकिन मसला आता है आपको 4 नंबर के क्वेश्चन का। ये जरा टेढ़ा होता है, आपको इसको कैसे लिखना है इसको सोचिए। बोला लिखा है कि सियाको सबाक, क्या लिखा है? सियाको सबाक, यह सियाक दिया है या सबाक दिया है, मतलब के इसका मतलब क्या होता है? मतलब होता है कि जो ये इबारत आपको 1 2 3 लाइन में जो दी गई है, 3.5 लाइन में, इस इबारत को आप पढ़िए और पढ़ने के बाद से आपको बताना होगा कि ये इबारत किस सबक से है और इस सबक के लिखने वाले कौन हैं, इन्होंने इस इबारत से पहले उस चैप्टर में सबक में क्या बताने की कोशिश किया है, या फिर इसके अंदर क्या क्या बातें बताएगी। मतलब ये आपको लिखना होगा इस इबारत को पढ़ने के बाद से कि ये इबारत करेंगे, ये इबारत फलाने सबक से है, इस सबक के लिखने वाले फलाने साहब हैं, इन्होंने इसके अंदर इन चीजों को बताने की कोशिश किया। इन सबक का आपको खुलासा निचोड़ हल्का फुल्का आपको लिखना होगा। अगर आपको नहीं भी आता है स्टूडेंट, याद किए इसी सवाल को आप आगे पीछे कर देंगे और जरूर लिखेंगे ये सबक किस सबक, ये इबारत किस सबक से है, ये इक़्तिबास किस सबक से है, इसके लिखने वाले कौन है। इतना भी घुमा देंगे तो भी आपका काम चल जाएगा, लेकिन इस नंबर को छोड़ना मत। किसी भी क्वेश्चन को आपको छोड़ने की जरूरत नहीं है, गलत सही कुछ भी हो, सवाल ही क्यों नहीं हो, आपको उतार करके इम्तिहान में आना है। इतनी तो जरूर आप पढ़ सकते हैं कि किस सबक से लिया गया है, इसके लिखने वाले कौन है, ये आपको कर देना है भर के। देखते हैं, अगर ये आपको नहीं आता है तो लिखा या यानी ऊपर नहीं आता है तो नीचे वाला पढ़िए। अगर हालात की रफ्तार कैद बंद का बायस होती तो इसके रुकावटें और पाबंदियां दूसरों के लिए अजियत क्या मूजब होती है, ये भी पढ़िए, वो पढ़िए, जो भी आपको समझ आए उसमें से आपको बताना होगा कि सबक से है, लिखने वाले कौन है। अगर कुछ भी नहीं आता है तो आप बिल्कुल इसी को ऊपर नीचे करके कॉपी जमा करना है, बिल्कुल खाली जगह आपको क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, ठीक है। और देखते हैं सवाल नंबर 4 में। सवाल नंबर 4 में क्या है? अपने प्रिंसिपल साहब को एक खत लिखिए, अपने प्रिंसिपल साहब को एक खत लिखिए जिसमें कुछ चीजों के खरीदने की गुंजाइश की गई है। जैसे आप एक स्टूडेंट हैं, पढ़ते हैं किसी स्कूल में, तो आपको अपने हेडमास्टर के पास, प्रिंसिपल के पास लेटर लिखना है। लेटर आपको सिखाया गया होगा, आपने सीखा होगा। अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरे पास बच्चे हैं, चाहे ऑनलाइन के हो या ऑफलाइन के हो, हमने उनको सिखा दिया है। चेंज क्या करना है? लिखना जरूरी यह है कि हमारे स्कूल में फला चीजें, जैसे कि क्रिकेट में है बल्ला लिखिए, फुटबॉल लिखिए, या और भी जो सामग्री चीजें लिखिए कि इन चीजों की कमी है, जिसकी वजह से हम तमाम स्टूडेंट को, हम तमाम साथियों को खेलने में दिक्कत होती है। आपसे बात गुजारिश है इन चीजों को मंगा दें, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। नीचे में आपका शागिर्द और क्लास और रोल नंबर डालिए, बस लेटर आपका हो गया। बरकत लेटर में आपको मैटर समझना है और मैटर को आपको दर्शा देना है, यानी कि लिख देना है, आपका लेटर हो जाएगा। अगर वो नहीं लिखते हैं तो फिर नीचे याद दिया है, यानी कि आपको अथवा बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में और बोलते हैं, उर्दू में या बोलते हैं, ये नहीं आता है तो आप ये लिखिए, अपने वालिद को खत लिखिए जिसमें इम्तिहान की तैयारी के बारे में बताया गया हो। अल्हम्दुलिल्लाह ये तमाम चीजों को हमने बच्चों को सिखाया है, और आपके पास नहीं पहुंचा है, नहीं जानते हैं, तो डायरेक्टली हमसे आप ले सकते हैं ताकि आप इम्तिहान में कामयाबी से लिख सकें, ठीक है। ये आपके 5 नंबर क्वेश्चन थे। देखते हैं सवाल नंबर 5 में। अब ये आ गया आपको 2 नंबर का क्वेश्चन, इसलिए मैं आपको बताऊंगा। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि डायरेक्टली एक वर्ड में लिख देते हैं, एक लफ्ज में लिखते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है। इसमें एग्जामिनर जो है या बिहार बोर्ड जो है आपके राइटिंग भी देखना चाहता है और आपके लिखने का अंदाज भी देखना चाहता है। तो यहाँ देखिए लिखा है कि मौलाना अबुल कलाम, सवाल में है कि मंदरजा ज़ैल में से सिर्फ 5 के मुख्तसर जवाब, मैंने शॉर्ट जवाब दीजिए। 5 गुने 2 लिखा है, यानी कि आपके ये एक क्वेश्चन का आपको 2 नंबर मिलेगा और आपको 5 क्वेश्चन जवाब देना है, तो 5 दूना 10 आपका हो जाता है। देखिए लिखा है कि मौलाना आजाद किस मुल्क में पैदा हुए, तो कोई स्टूडेंट है सिर्फ मक्का लिख सकता है। क्या लिख सकता है? मक्का लिख सकता है। कोई लिखता है अरब मुल्क में, भी लिख सकता है। तो मक्का कहाँ है? अरब मुल्क में है, ये भी सही है, लेकिन आपको ऐसे लिखना है। आपको लिखना है कि जवाब नंबर 5, जवाब नंबर 5 1, मौलाना अबुल कलाम आजाद की पैदाइश अरब मुल्क मक्का शहर में हुई। हो गया। यानी आपको थोड़ा सा सवाल को ऐड करते हुए, जोड़ते हुए आपको जवाब देना है, ठीक है। अब यहाँ लिखा है सवाल नंबर 2 में, अनीस का ताल्लुक किस दबिस्तान से है? आप लिख सकते हैं लखनऊ से, लिख सकते हैं लखनऊ से। नहीं, आप लिखना है कि जवाब नंबर 5 तो है 2, क्या लिखना है? 2 लिखना है। अनीस का ताल्लुक दबिस्तान लखनऊ से है,
वहीं से ताल्लुक जब स्थान लखनऊ से है वैसे लिखेंगे। एग्जामिनर सोचेगा कि बच्चा को बोलने भी आता है, बच्चा को याद भी है, बच्चा को लिखने भी आता है। ठीक है, ऐसा को लिखना है। सवाल नंबर 3 में है विद्यानंद का फलसफा विवेकानंद ने अमेरिका के शहर में पेश किया था। लिख सकते हैं शिकागो में, एक टूल में, एक लफ्ज में, लेकिन नहीं, आपको लिखना है नंबर 3 विद्यानंद का फलसफा विवेकानंद ने अमेरिका के शिकागो शहर में पेश किया था। और अच्छा आपको खुश होगा एग्जामिनर और आपके नंबर को अच्छा देगा। ठीक है, उसके बाद से 4 में है वली ने शमाल हिंद के शोरा को किसकी तरफ राग़िब किया है। तो लिख सकते हैं रेख्ता गोई की तरफ। जवाब होता है ये बहुत खतरनाक बच्चे याद देगा, इसका नाम जवाब क्या होगा, रेख्ता गोई। क्या होगा, देखिए रेख्ता गोई के तरफ, ठीक है, के तरफ, रेख्ता गोई के तरफ। लेकिन आपको लिखना क्या है कि वली ने शमाल हिंद के शोरा को रेख्ता गोई की तरफ राग़िब किया था। इस तरह ज्यादा अच्छा लगता है। ठीक है, उसके बाद से लिखा है सवाल नंबर 5 में हम नज़म हम नहीं जानते किस हैत में लिखा गया है। तो लिख सकते हैं आज़ाद हैत में, लेकिन आपको मुकम्मल लिखना है कि नज़म हम नहीं जानते सफर आज़ाद हैत में लिखी गई है। फिर आ गया सवाल नंबर 6 में इब्राहिम सक्का की मौत कहाँ हुई थी, मौत कहाँ हुई थी। तो आप लिख सकते हैं इसको इब्राहिम सक्का की मौत उसके अपने महबूबा के कब्र पर हुई थी। सवाल नंबर 7 में है अफसाना फरौमिस में ख्वाजा भी कौन थी। लिख सकते हैं नौकरानी थी। यह अच्छा है कि अफसाना फरौमिस में ख्वाजा भी एक नौकरानी थी, अम्मू की नौकरानी थी। ठीक है, सवाल नंबर 7 में के बाद 8 में है हिजरत का ताल्लुक किस सिंफ अदब से है, जानते हैं आप किसमें से है, इंशाइया से है। सवाल नंबर 9 में है मुतशायर किन लोगों से दोगुना कमाता है। लिख सकते हैं अफसर लोगों से, लेकिन आपको लिखना है क्या कि मुतशायर अफसर लोगों से दोगुना कमाना चाहता है। ठीक है, नंबर 10 में है गालिब की गजल में रंज से खूबर होने से क्या मुराद है। लिख सकते हैं कि गालिब की गजल में रंज से खूबर होने से मुराद ये है इंसान को रंज का आदत लग जाना, रंज का आदी हो जाना। ठीक है, तकलीफ को परेशानी को सहने का आदी हो जाना, इससे मुराद यही लिया है। ठीक है, तो ये हमने 10 का 10 जवाब दिया, लेकिन आपको याद रखना है इसमें से सिर्फ आपको 5 का जवाब देना है। याद रखिएगा जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में 50 आपको जवाब देना है। अगर आपने 50 से ज्यादा का जवाब दिया तो नीचे तो गिने नहीं जाएंगे। इस तरह इसमें भी आप अपने टाइम को बेकार नहीं करना स्टूडेंट। 5 मांगा है तो 5 देना, 7 मांगा है तो 7 देना, 3 मांगा है तो 3 देना। ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, आपको नंबर मिलेंगे नहीं और आपको बकवास समझ करके नंबर आपको काट भी लिया जाएगा। क्यों कि आप बड़े नहीं हैं, आपके एग्जामिनर बड़ा होता है। एक होता है एग्जामिनर, एक होता है एग्जामी। ठीक है, तो आप जो एग्जाम देने जा रहे हो तो ठीक है, तो आपको उतना ही करना है जितना आपसे पूछा जाए। अब देखिए आगे देखते हैं सवाल नंबर 6 में द रिजल्ट में सवाल में से किसी 3 का जवाब देना है। आपको यहाँ पर बकवास करके 5 नहीं लिखना है, 4 नहीं लिखना है, 3 लिखना है। क्या है, सवाल नंबर 1 में है कि मरसिया की अजायद तरकीब बयान कीजिए। हमने बच्चों को बताया था कि मरसिया की अजायद तरकीबें कितने हैं, 8 हैं। शहादत है, रंज है, दीन है, और ये सरापा है, चेहरा है, आमद है, ये तमाम है। ये 8 को आपको लिखना होगा। ध्यान कीजिए, आपको सिर्फ लिख देना है, फिर उसकी तशरीह आपको नहीं लिखना है, बस आपको 8 को यहाँ लिख के दिखा देना है कि 8 होते हैं। ठीक है, उसके बाद 2 में है गालिब की जिंदगी के बारे में लिखिए। आप गालिब की जिंदगी के बारे में लिखिए, अल्हम्दुलिल्लाह तमाम बच्चों को मालूम होगा। 3 में है अता का कोई से अपनी वाकफियत का इजहार कीजिए, यानी इसके बाद इनके हालात को आप लिखिए। 4 में है अकबर इलाहाबादी के शायरी के मुतालिक 5 में लिखिए। इसको छोड़ दीजिएगा, ये आपको नहीं आएगा, मुश्किल पड़ेगा। ठीक है, तो उसको आपको नहीं लिखना है, आपको करना क्या है, छोड़ देना है इसको। आगे देखिएगा 5 में है मादे तारीख किसे कहते हैं। मादे तारीख किसे कहते हैं। मादे तारीख मतलब क्या होता है, ऐसी वो कंटेंट, ऐसी वो चीजें, ऐसी वो हिस्ट्री, वो चीज जिसमें लिखने के बाद से किसी के तारीख पैदाइश निकल जाए, साल वफात निकल जाए, या फिर किसी के शादी ब्याह का वक्त निकल जाए, यानी कि लिखने में आपको अंक आ जाए, वो चीजें आ जाए, वो अदद आ जाए, उसको हम तारीख मादा किसे इसको कहते हैं। ठीक है, उसके बाद से 7 में है 6 में है नज़म गुफ्तगू का मरकजी ख्याल। मरकजी ख्याल याद रखिएगा, मरकजी ख्याल पूछ दे, ये आपसे खुलासा पूछे, बात एक ही होता है, आप घुमा करके लिख देंगे, इंशाल्लाह आपका वो मरकजी ख्याल भी हो जाएगा, ये आपका खुलासा भी हो जाएगा। ये आपको 6 क्वेश्चन में सिर्फ आपको 3 जवाब देना है। अल्हम्दुलिल्लाह
हमारे जितने स्टूडेंट हैं, चाहे ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, उन तमाम को 6 का 6 भी याद है। लेकिन आपको फिर कहूंगा आपको 6 नहीं, ज्यादा आपको शो नहीं करना है, सिर्फ आपको खास खास दे करके आपको 3 ही का जवाब देना है। आगे देखते हैं सवाल नंबर 7 में, दर्ज सवालात में से इबारत की तलखीस पेश करना है। फिर वही तलखीस यानी आपको इन 4, 5, 6 लाइन की इबारत को पढ़ने के बाद आपको इसको शॉर्ट करना है, मुख्तसर करना है, बिल्कुल कम कर देना है। तो गिन लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 5.5 में है। आपको 2 लाइन में इस बात को खत्म कर देना है। ये क्या इसमें क्या बताया गया है जानते किससे बका है? मुबारक ने बादशाह की तरफ अपने दिल जमाई करके मुझे साथ लिया और दिए तोहफे लेकर आधी रात को शहर से कूच किया। इसका ये जानते हैं कहाँ है? ये इब्राहिम, ये है बागो बहार के सबक से लिया गया है। इसके लिखने वाले कौन है? मीर अमन साहब हैं। और इसमें ये बताया गया है कि जब उसके चचा ने उसको मारने की कोशिश की तो एक मुबारक नाम का जो वजीर था, जिसके बाप का वजीर था, बाप को तो मार दिया गया था, उस मुबारक ने इस बच्चे को लेकर के एक जिन्नातों की बस्ती में गया था। जो जिन्नातों की बस्ती जो सरदार था वो इसके बाप का दोस्त था, यानी पहले बादशाह का। उसके पास जाता है, ये चीजों को पढ़ लेना है और पढ़ के आपको शॉर्ट कर देना है। ये लंबी कहानी है, इंशाल्लाह फिर मैं दूसरी वीडियो में उसको देख सकते हैं। अगर आप ये नहीं लिख सकते हैं, आपको दिक्कत लगता है, तो आजाइया में दरअज़ैल में से किसी एक सबक खुलासा लिखिए। नंबर 1 अलिफ में प्रॉमिस, बे में भर के कलीसा और जी में क्वारंटीन। अल्लाह का शुक्र है जितने मेरे पास बच्चे पढ़ रहे हैं या पढ़े हुए हैं ऑफलाइन या ऑनलाइन, उन तमाम को ये तीनों को तीन याद है। इसी बात आपको एक लिखना है जिस पर आपका बेहतरीन से मजबूती से पकड़ हो। स्टूडेंट आपको लिखना है ये तमाम क्वेश्चन है। फिर याद रखिएगा हमने 3 वीडियो दिया है सब्जेक्टिव का। ये तीनों वीडियो को अगर आपने देख लिया स्टूडेंट, यकीन जानो आपके इसी से ही क्वेश्चन तमाम आपके सब्जेक्टिव आएंगे। बड़ी अच्छे अंदाज से सबको पेश किया गया है। अगर आपको नहीं मिलता है डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां भी नहीं मिलता है तो डायरेक्टली आप मुझे कॉल करके, इम्तिहान का मौका है स्टूडेंट, मैं आपको हेल्प करने के तैयार हूँ। मुझे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप में लिख सकते हैं कि मौलाना साहब हमें इस वीडियो का लिंक चाहिए, मैं आपको दे दूंगा ताकि आपके फायदा हो। बस आपसे मेरी छोटी गुजारिश रहेगी, दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला हमें जब तक जिंदगी रखे ईमान पर बाकी रखे और ऐसे आप बच्चों को खिदमत करने की तौफीक दे। और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करके दोस्तों में शेयर कीजिएगा, जिससे मैं आपको पढ़ाने के तैयार हूँ। इस तरह आप भी अपने साथियों को हेल्प कीजिए वीडियो को शेयर करके। अल्लाह हाफिज।